नहीं है जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इन ट्रायल को कंक्लूड करो। ख़ास कर कल की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में जो रिमार्क्स दिए और जो फाइंडिंग दी है, इसके इसकी कोई हैसियत नहीं आईन और क़ानून के मुताबिक। लेकिन ये फ़कत एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना या इलेक्शन प्रोसेस के करीब ना आने देना या उसे सियासत से बाहर करने के लिए एक सबसे बड़ा साजिश है। इसके साथ साथ जिस तरीके से इलेक्शन को डील किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है और इलेक्शन प्रोसेस में इजाज़त नहीं दी जा रही, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस वक्त इस इलेक्शन का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शान से इलेक्शन लड़े और इसमें पार्टिसिपेट करे। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाएगा, जो किसी की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते इस मुल्क में किसी किस्म की अफरा तफरी हो, किसी किस्म का नुकसान हो, किसी किस्म की जो इकानमी इस वक्त डाउन है, पाकिस्तान की इकानमी मज़ीद डाउन नहीं हो सकती, न किसी तजर्बे की मुतहम्मिल हो सकती है। कोशिश होनी चाहिए बहरहाल कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर इकानमी ख़राब हो जाती है तो IMF के प्रोग्राम पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमने तो ज़मान पार के वक्त भी इसकी एक अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, लेकिन आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान करेंगे। अगर आप एक पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं और उन पे आप ये निशान रोक लेते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल असम्बली में 70 रिज़र्व सीट है और पूरे मुल्क में 227 रिज़र्व सीट है। वो रिज़र्व सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती आज़ाद अगर आपके कैंडिडेट हो, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है। इन 227 सीटों का आने वाले सदर के इलेक्शन में बड़ा रोल है, सेनेट के इलेक्शन में बड़ा रोल है, इनका प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कराने में भी बड़ा रोल है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, ये एक साजिश का हिस्सा होगा अगर ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिससे आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को निकाला जाए। आज खान साहब से इस सिलसिले में तफसील के साथ बात हुई है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी, इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से कल या परसों या तरसों हमारी पार्टी चल रही थी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स, वो हम इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें, क्योंकि ये मसला पाक सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरे सियासी निज़ाम और जमहूरियत का है और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ जो बुनियादी हकूक़ है और इनके मुताबिक जो हुकूमतें बनने का हक़ है उससे मुताल्लिक़ है। हमारी अदलिया से दरख्वास्त होगी कि जब भी हमारी पिटीशन आए उसको जल्द से जल्द सुना जाए। आज हमने बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन से हमें सर्टिफाइड कापी मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाइड कापी मुहैया नहीं की। हमें ये कहा गया कि आज छुट्टी का दिन है, आज नहीं हो सकता, डिस्पाइट ये कि हमारी 2 दरख्वास्तें उसके लिए पड़ी है। हमारी अदलिया से दरख्वास्त होगी कि ज़रूर कोई ऐसी इक़दामात करे जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके और आवाम का ये बुनियादी हक़ की बजावरी जो है हो सके। आप लोगों का शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो गौर साहब, ख़ास तौर पे इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो आप पटिशन करने जाएंगे उस फैसले के ख़िलाफ़, पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की जाएंगे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की 1968 से जजमेंट है और 1968 में जबकि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब से ये चला आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क के हर सूबे में मौजूद है और हर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपना राइट इस्तिता कर सकती है। हमने चूँकि पहले इसके ख़िलाफ़ पिटीशन की हुई थी, नोटिस पेशावर में मिला था। पेशावर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, पकड़ दकड़ नहीं थी, वो जा सकते थे, एफिडेविट करवा सकते थे और अपना
पावर ऑफ अटार्नी साइन कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ चले गए थे। दूसरी बात यह है कि साथ साथ कि पेशावर हाई कोर्ट में हमारा इलेक्शन भी हो गया था। पेशावर हाई कोर्ट में पहले से भी हमारी पिटीशनें पेंडिंग थी, इसलिए हमने पेशावर हाई कोर्ट को मुंतखब कर लिया था। लेकिन यह भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन एनीवे दोनों ऑप्शन एट है। द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए जा सकते हैं कि आर्टिकल 184 में फ़ाइल कर सकते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद कराना ये एक बुनियादी हक़ का हिस्सा है। पहली भी इस किस्म की केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, वो एक ऑप्शन है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ जाना है। गौहर साहब ये बताइएगा, कल आपसे इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया, एक तो ये बताइएगा आपका स्टेटस इस वक्त क्या है, पार्टी का सरबराह कौन है? देखो, हमारी पार्टी का सरबराह खान साहब है, थे और रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक वो बाहर नहीं आते मैं वो फ़राइज़ सरअंजाम दूंगा जो खान साहब ने मुझे तफवीज़ किए हैं। आज भी मैं उसी कुर्सी पे बैठ के वहाँ से जो ऑर्डर इशू करने थे, जो सर्टिफिकेट इशू करने थे, वो आज भी हम अपने काम जो है सरअंजाम दे रहे। लेकिन देखें, ये किसी की एक ऑफिस की बात नहीं है कि कौन ऑफिस बेरर है, कौन ऑफिस होल्डर है, कौन सेक्रेटरी जनरल है। पार्टीज़ होती है वो बग़ैर सिंबल के भी होती है और विद सिंबल की होती है। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें और ये 70 सीटें लेकर के किसी और को दे दें। ये 227 सीटें हमें ना मिले, ये किसी और को मिले। पहली ये कोशिश हो गई कि आपके इलेक्शन सही नहीं हुए। इस मरतबा कह रहे हैं कि जिसने इलेक्शन करवाया ये इलेक्शन नहीं करवा सकता था। अगर आप इनके पहले ऑर्डर और इनका मुआवजा करें, लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि 8 जून को इलेक्शन नहीं हुआ था, अब ये कह रहे थे कि नहीं जी वो 8 जून के दिन जो बंदा सेक्रेटरी जनरल था वो इलेक्शन करा सकता था। फिर कह रहे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाली साहब थे, पहले उन्होंने उसका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि जी यह तो ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। इस वक्त पार्टी के चेयरमैन आप हैं या इमरान खान साहब? इमरान खान साहब चेयरमैन थे, हैं और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन रहेंगे। अगर मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ फिर भी इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है, लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। कागजात नामजदगी जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। क्या आपके जो तजवीज़ करदा उम्मीदवार हैं वो किस हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के एक कंसेप्ट ज़रूर आप क्लियर कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनलिस्ट होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस वक्त इनलिस्ट हो जाती है उसका चेयरमैन और सदर और जनरल सेक्रेटरी जो भी नाम है वो कंटिन्यू करता है। पार्टी के पास निशान है या नहीं है, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। कल भी हमारे नुमाइंदगान जो हमारे कैंडिडेट्स है वो कल भी अगर नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करेंगे उसमें भी हम लिखेंगे कि हम पीटीआई से बिलोंग करते थे, कब पीटीआई से बिलोंग करते हैं और उस खाने में हम पीटीआई ही लिखेंगे। पटिशन जो आप फाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट, अभी तक मशावरत क्यों नहीं कंप्लीट हुई? मशावरत हमारी कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ हमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं मिला। सर्टिफाइड कापी जो ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टियाँ हैं, वो छुट्टियों की वजह से कि सैटरडे कल संडे हैं और मंडे को पब्लिक हॉलीडे है, वो क्रिसमस की या कायद की बर्थडे की, उसकी छुट्टी होने की वजह से शायद नहीं कर सकेंगे अदलिया एप्लीकेशन फाइल करने में। ट्यूसडे सवेरे